नमस्कार दोस्तों, आज से बीपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाएं। और ये प्लेटफॉर्म का है। आप लोगों को किताब बुक्स अगर नहीं भी लिए हुए हैं फिर भी जो है यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है 2 नंबर यानी बी कृष्ण चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूडीआईडी किससे संबंधित है। यूडीआईडी किससे संबंधित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जैसे पहला ऑप्शन गरीबी है, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा ट्रांसजेंडर, चौथा ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है दिव्यांगजनों। तो यूडीआईडी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिव्यांगजनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है। अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी और कबड्डी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोल्फ। इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। अगला 5 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रक कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है। बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग किस कार्यक्रम 2021 नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है। तो आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 का सी यानी कि बकरी और भेड़ से संबंधित है। हो जाएगा बकरी और भेड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा। हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा। तो इसका आपका आंसर आपका हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में कृषि का जो स्वरूप है वो क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है जीवनदायी, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा निर्वातोन्मुख, चौथा आत्मनिर्भर। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा केवल एक यानी कि जीवनदायी। इसमें दिया हुआ है कूट वाला क्वेश्चन है कि केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 4। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जीवनदायी। बिहार का जो कृषि है वो जीवनदायी है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कहाँ की सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है। कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
यून टैब योजना शुरू की है? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। 10 का आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि कहाँ की? लद्दाख की सरकार ने, लद्दाख आप लोग को पता होगा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, और डी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन। और ई तो जानते ही हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूग्यून 4B फैनग्यून 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूग्यून 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है चीन, रूस, अमेरिका, जापान। चीन, रूस, अमेरिका, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, कोयला। और ई नंबर ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सौर ऊर्जा भी होगा और पवन ऊर्जा भी होगा, दोनों हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। ई नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई नंबर हो जाएगा। डबल आंसर है इसका, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया? हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया? ऑप्शन है लोजपा, रालोसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो इसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी रालोसपा का जो है विलय किया गया और उपेंद्र कुशवाहा भी जो है जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो ये आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? ए नंबर है प्लास्टिक, बी नंबर है पौधे की प्रतियां, सी नंबर है खाद्य पदार्थ, डी नंबर है गोबर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, जो आपको नष्ट जीवाणु से क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 दिसंबर 1986, 3 दिसंबर 1985, सी नंबर ऑप्शन है 4 दिसंबर 1985, डी नंबर ऑप्शन है 3 दिसंबर 1986। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भोपाल गैस जो कांड हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, लेकिन इसमें 84 ऑप्शन नहीं है। तो इस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर।
बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? पहला नंबर ऑप्शन है शिक्षा में सुधार के लिए, दूसरा नंबर ऑप्शन है बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए, अगला आंसर है सी नंबर ऑप्शन है आर्थिक विषमता को कम करने के लिए, डी नंबर ऑप्शन है शराब माफिया को पकड़ने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि बाज़ार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की मिलावट को समाप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों की उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्लैटिनम और कॉपर। बी नंबर ऑप्शन है बेडनम तथा कॉपर। सी नंबर ऑप्शन है प्लैटिनम तथा रेडियम। डी नंबर ऑप्शन है रेडियम तथा मॉलिब्डेनम। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा प्लेटिनम तथा रेडियम। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? द लॉन्ग जर्नी होम जो पुस्तक है किसने लिखी है? एक नंबर ऑप्शन है आर के नारायणन, विनोद कापड़ी, झुम्पा लाहिरी, सुखवंत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विनोद कापड़ी। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? यानी कि 22 नंबर जो क्वेश्चन है तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कपड़े पर, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर, चिकनी दीवार पर, लकड़ी पर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा ठोस लकड़ी के टुकड़े पर। तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? जो माजुली द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? ए नंबर ऑप्शन है कोठारी आयोग, बी नंबर ऑप्शन है रंगराजन समिति, सी नंबर है के कस्तूरी रंजन समिति, डी नंबर है जस्टिस JS वर्मा समिति। तो आपको बताना है 24 का आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंजन समिति। के कस्तूरी रंजन समिति जो कि जिनके सिफारिश पे जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, लाया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है राय दुर्लभ, मणिक चंद्र, आमी चंद और राजा सिताब राय। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण है? आपका आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है मुद्रा का मूल्यह्रास, सरकारी व्यय में वृद्धि,
विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। डी नंबर ऑप्शन है उत्पादन में कमी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए नंबर ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, शिव नारायण अग्निहोत्री। सी नंबर ऑप्शन है राधा कांत देव। डी नंबर दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा, पीसी जोशी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दीन कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दीन कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए नंबर ऑप्शन है अनुदान में दी गई भूमि। बी नंबर ऑप्शन है संथाल परगना। सी नंबर ऑप्शन है संथालों की धार्मिक पुस्तक। सी नंबर ऑप्शन है संथालों के धार्मिक पुस्तक। डी नंबर ऑप्शन है संथाल के देवता। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर संथाल परगना। संथाल परगना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसमें संशोधन कौन सा हुआ था ये बताना है आपको। ए नंबर ऑप्शन है पहला संशोधन। बी नंबर ऑप्शन है 8वां संशोधन। सी नंबर ऑप्शन है 9वां संशोधन। डी नंबर ऑप्शन है 42वां संशोधन। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा पहला संशोधन जो हुआ था अनुसूची उसमें 9वां अनुसूची उसमें जोड़ा गया था 9वां। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 10 से 24 मेगाबाइट ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है 1000 बाइट। सी नंबर ऑप्शन है 10 से 24 किलोबाइट। डी नंबर ऑप्शन है 10 से 24 टेराबाइट। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 10 से 24 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, रुद्र दामन प्रथम, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ और श्री सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 33 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 12। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है आपको 11 दिए गए हैं। कितना है? 11 दिए गए हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उन्हीं के अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था जो कि वे अनुशंसा किए थे आपको 10 ही मूल कर्तव्य का, लेकिन इसमें खुद से एक ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बॉक्साइट, आपको बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैल्काइट और पिंच ब्लेड है। और इधर दिया हुआ है यूरेनियम, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। मतलब कौन किसका अयस्क है ये बताना है इसमें। तो इसमें जो है
आपका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि ए का बी यानी बॉक्साइट का एल्युमिनियम हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है। हेमेटाइट का आपको लोहा हो जाता है, हेमेटाइट का लोहा हो जाता है। फिर आपको सी का 4 यानी कि मेल्काइट का आपको तांबा हो जाता है। मेल्काइट का पिंच ब्लेड का तो यूरेनियम हो जाता है। इसलिए आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन है देहरादून, बी नंबर है इलाहाबाद, सी नंबर है नई दिल्ली, डी नंबर है हैदराबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। 1 नंबर ऑप्शन है इलाहाबाद, बी नंबर कानपुर, सी पटना, डी बलिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको इलाहाबाद। कहाँ शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, सी ऑप्शन है पांचवा, डी ऑप्शन है छठा। तो आपको 1971 में इंदिरा गांधी ने दी थी, यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना है। उसी में जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों को सुमेलित करें और तब उसका आंसर देना है। जैसे मंदिर मस्जिद दिया हुआ है और कहाँ पे है इसको बताना है। जैसे नौलखा मंदिर बताना है आपको कि नौलखा मंदिर कहाँ है, सासाराम, बेगूसराय, मनेर, हाजीपुर। ठीक है, तो और दूसरा है कि शेर शाह का मकबरा आप लोग जानते होंगे, सासाराम है। शाही मस्जिद ये कहाँ है, ये आपको। और तीसरा अगला है इसमें शाह दौलत का मकबरा। तो इसका ऑप्शन और इसका जो आंसर है वो आपको सी है, यानी कि ए का आंसर 2 होगा। नौलखा मंदिर कहाँ, बेगूसराय है। बी का आंसर 1 होगा, शेर शाह का मकबरा सासाराम है। सी का आंसर जो है 4 होगा, यानी कि शाही मस्जिद कहाँ, हाजीपुर में है। और डी का 3 होगा, यानी शाह दौलत का मकबरा कहाँ है, मनेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। आंसर ऑप्शन दिया हुआ है मेघनाथ, लक्ष्मण, सुग्रीव, भरत। तो रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी, आपको पता ही होगा कि। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फिर 40 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है सुमेलित करने के लिए। पशु मेला कहाँ लगता है, सौराठ मेला कहाँ लगता है, विवाह पंचमी मेला कहाँ लगता है, बुद्ध कौन सुमेलित है, तो ये बताना है। तो देखिए पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है, ये भी सही है। उसके बाद जो है इसमें बुद्ध पूर्णिमा मेला जो है बोध गया में भी लगता है। तो इसके आधार पे जो है आपका इसका ई नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 41 41 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का मुख्य कारण है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का मुख्य कारण है। 1 नंबर ऑप्शन है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। बी नंबर ऑप्शन है कृषि प्रसार। सी नंबर ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। डी नंबर ऑप्शन है बृहत स्तरीय विकास परियोजना। ई नंबर ऑप्शन तो आप लोग समझ रहे होंगे,
तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का मुख्य कारण है। तो यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 41 का ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 का कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि, दूसरा कोहरा, तीसरा धुआं, चौथा प्रदूषित जल। तो इसमें आंसर हो जाएगा धुआं। क्या हो जाएगा आंसर, धुआं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इन सीटू संरक्षण तंत्रों में से कौन शामिल है। इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है। तो 43 का आपका ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, वनस्पतिक उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन सही है वो बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और गिद्ध रेस्टोरेंट दोनों क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। जैव मात्रा, फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन निर्मुक्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। कौन कौन निर्मुक्त होते हैं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड सभी निर्मुक्त होते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें भी मिलाना है दिए गए कूट का प्रयोग करके। अब क्वेश्चन ये दिया है, हाँ 45 नंबर क्वेश्चन में जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे पहला को जल विद्युत परियोजना दिया हुआ है और किस नदी पे है वो बताना है। जैसे एक न है मैथल परियोजना, सलाल परियोजना, तीसरा राणा प्रताप सागर परियोजना, चौथा टिहरी बांध परियोजना कहाँ है। तो देखिए मैथल परियोजना धनबाद झारखंड में है। आपका झारखंड में बराकर नदी है, जो बराकर नदी है, यानी कि एक का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर दूसरा है सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है, और सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। फिर है तीसरा राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे है, और टिहरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 45 का डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है। तो देखिए केसर जम्मू कश्मीर, जलगांव केला महाराष्ट्र, डने खुर्सिनी सिक्किम, बोका चाउल असम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर।
क्योंकि केसर जम्मू कश्मीर, जलगांव केरल महाराष्ट्र, 2 तो सही है, तो बाकी आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है। बताना है आपको आंसर, जरा दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि दोष से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा ऑप्शन? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के कुछ लक्षण हैं, जैसे आँख के पुतली का सफ़ेद होना, नेत्र लेंस का अपारदर्शी हो जाना, धुंधला दिखाई देना, पुतली का फैला रहना, ये सब मोतियाबिंद के लक्षण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। ऑप्शन दिया हुआ है HDL का, LDL का, ट्राइग्लिसरीन का, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन का। तो इसमें ऑप्शन हो ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि HDL का स्तर कम हो जाता है। HDL यानी हाई डेंसिटी लिप्रोटेन्स। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि लव ऐश के खानों के अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे है कि चंद्रपुर, चित्रदुर्ग, बैलाडीला, मंजूरभंज कहाँ कहाँ है, मयूरभंज कहाँ कहाँ है, ये बताना है आपको। तो चंद्रपुर जो रत्नागिरी जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ है। तो यानी कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। एक का ऑप्शन 2, एक का देखिए 2 कौन सा है, बी नंबर है। तो एक ही जगह से आंसर आ जा रहा है, लेकिन देख लीजिए आगे। दूसरा है इसमें चित्रदुर्ग आपको कहाँ कर्नाटका में पड़ता है। चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटका है। फिर आपको सी नंबर में है बैलाडीला आपको छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मयूरभंज आपको उड़ीसा में पड़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। दूसरा, नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। तीसरा, लगनी राग में रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सब सही है, इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर है नमक, 2 नंबर है मैग्नीशियम, 3 नंबर है अभ्रक, 4 नंबर है ब्रोमीन। तो इसका ऑप्शन इसमें कूट में दिया हुआ है। जैसे ए नंबर में है 1, 2, 3 सही है, बी नंबर में 1 और 2 सही है, सी नंबर में 1 और 4 सही है, डी नंबर में 1, 2 और 4 सही है। तो इसमें है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री जल से देखिए नमक भी प्राप्त किया जाता है, और मैग्नीशियम भी प्राप्त किया जाता है, ब्रोमीन भी प्राप्त किया जाता है, केवल अभ्रक नहीं, अभ्रक जो है खान से प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है। महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है। एस्ट्रोजन है 1 नंबर ऑप्शन, बी नंबर है एड्रोजन, सी नंबर है इंसुलिन, डी नंबर है आपको
ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? इसका आंसर जो है ऑप्शन दिया हुआ है, वृक्क का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता, नपुंसकता। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या? मानसिक जड़ता ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा मानसिक जड़ता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी। बी नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर। सी नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई। डी नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थिर है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थिर है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, तीसरा मेड्यूला, चौथा ऑप्टिकल लोब में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है गैस, धूल के कण, द्रवग्राही नाभिक एवं कोलाइडी माध्यम। तो इसमें सब ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? 1 नंबर है कच्चे माल की उपलब्धता, 1 नंबर है कच्चे माल की उपलब्धता, 2 नंबर है श्रमिक, 3 नंबर है ऊर्जा के साधन, 4 नंबर है बाजार। तो ये सब जो है आपको उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करता है, तो इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनमें संबंधित स्थानों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं? कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें पहले दिया हुआ है कि बशीन मन्नार की खाड़ी, बी नंबर में है कलोल गुजरात, नहरकटिया असम, 4 नंबर है मोरान त्रिपुरा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 1 और 4, यानी कि इसमें 1 और 4 दोनों क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी 2 को जो है सुमेलित है, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सीमेंट, कांच, एल्युमिनियम, स्टील। सीमेंट, कांच, एल्युमिनियम, स्टील। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम।
अगला क्वेश्चन है, वस्तु जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। उसका भार क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित हो जाएगा। अपरिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। गैस, द्रव, ठोस या प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द्रव। 61 के बी। विषाक्त मास्टर गैस होती है, बी नंबर हो जाएगा द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो अगर पिता का ए है, माता का ओ है, तो उनके तो बताइए पुत्र का कौन सा हो सकता है। तो आपका पुत्र का ओ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है 14वां, 49वां, 55वां, 66वां। तो इसमें आंसर हो जाएगा 49वां। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। आपका आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अल सल्वाडोर, लग्जमबर्ग, वेनेजुएला, जापान। तो इसमें आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, नीसी और नाग है। बताना है आपको क्या है। उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियां हैं, उत्तर पूर्व भारत की पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, उत्तर पूर्व भारत में नदियों द्वारा बहने वाले गहरे गार्ज है। तो इसमें उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां हैं। ये क्या है? उत्तर पूर्व मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, नीसी और नाग क्या है? जनजाति है उत्तर पूर्व का। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था। बिहार राज्य विद्युत परिषद का स्थापना कब किया गया था। तो इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है 2 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1955, 2 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1958। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1958। 1 अप्रैल 1958 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों को बिहार विधानसभा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सम्मिलित कीजिए। आर्यभट्ट, जैसे आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। विद्यापति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। उपेंद्र महारथी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देखिए बी नंबर, जैसे बी नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विद्यापति पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मंडन मिश्र जो पुरस्कार है आपको धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है इसमें उपेंद्र महारथी जो पुरस्कार है कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का आरोही क्रम निम्न में से सही कौन है। आरोही क्रम में बताना है आपको। अवरोही मतलब घटते क्रम में बताना है।
साक्षरता दर में महिला, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका है, रोहतास का है। और रोहतास के बाद जो है आपका मुंगेर का है, पटना का है, तब औरंगाबाद का है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ऑप्शन है B.O. चिदम्बरम पिल्ले, सी राजागोपालचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राजागोपालचारी, राजागोपालचारी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रानी की वाव, लाल किला, सांची स्तूप, मंगलयान। तो ये सब जो है इसमें, यानी कि ई नंबर हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है। इसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है। एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गहरे समुद्र ड्राइविंग में, नाभिकीय रिएक्टर में, गर्म एयर बैलून में, विज्ञापन चिन्ह में। तो इसमें आपको गर्म विलियन, देखिए गहरे समुद्र में ड्राइविंग में जो है हीलियम का प्रयोग किया जाता है, सिलेंडर में भर के मिक्स करके ले जाया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जाता है, बैलून में भी किया जाता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो है विज्ञापन चिन्ह में जो है हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है अगला, भारत के किसी राज्य की विधानसभाओं के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 450, 500, 400 और 550। तो विधानसभाओं में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो आंसर होगा 500। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक वैधानिक संगठन है, संवैधानिक संगठन है, नियामक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित संगठन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक संगठन है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य है। वन प्रतिशत के आधार पे शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2017 वन रिपोर्ट की तुलना में भारत में मैंग्रोव वन में 1.10 की % की वृद्धि हुई है। डी नंबर ऑप्शन है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो इसमें आपको जो है सर्वाधिक जो
आंध्र प्रदेश का ऑप्शन है कि प्रदेश में आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। और एक मध्य प्रदेश, 2 सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है। ए नंबर है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके, लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है केवल 1 और 3, सही उत्तर केवल 1 और 3 है, इसमें केवल 1 दे रहा है। सी नंबर में 1 और 2 है, और डी नंबर में 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि इसमें तीनों सही होगा। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी के कारण विश्वास में की कमी को व्यक्त कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित करके, दूसरा है धन्यवाद प्रस्ताव पारित न करके, तीसरा है लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा जो है विश्वास की कमी को व्यक्त किया जाता है। जब विश्वास की कमी होता है तो सरकार क्या होता है, गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है मलिमथ समिति का रिपोर्ट संबंधित है। मलिमथ समिति का रिपोर्ट है वो किस चीज़ से संबंधित है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से, संवैधानिक सुधारों से, पश्चिमी घाट के संरक्षण से, सशस्त्र बलों में सुधार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप निम्नलिखित में से कब की गई। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की निर्माण कब की गई। ऑप्शन ए है 1960, बी है 1969, सी 1970, डी है 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1969। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है जगत नारायण मुल्ला, दूसरा है मोहनलाल सक्सेना, तीसरा है प्रभात चंद्र, चौथा है कृष्ण बहादुर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला जी, जो काकोरी कांड के मुकदमे के सरकारी वकील बने थे। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या था। एक नंबर है फॉरवर्ड टू 2030 मेकिंग द डिकेड सस्टेनेबल, दूसरा है 2020 मेकिंग फ्यूचर ऑफ द डिकेड टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड अकाउंट अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर टुवार्ड 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था, तो पीटर मैरिट्सबर्ग। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डरबन, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, पीटर मैरिट्सबर्ग। तो गांधी जी को डी नंबर ऑप्शन पीटर्स मैरिट्सबर्ग में इनको ट्रेन से बाहर उतारा गया था, या कहिए कि फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को
भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? एक है ऑप्शन लखनऊ, दूसरा रामगढ़, इलाहाबाद, लाहौर। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ में जो है उन्होंने 49वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1936 में, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है हन गेट्स केल, सर पैथिक लॉरेंस, सर जॉन साइमन, विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है दीनबंधु मित्र, तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें आपको ऑप्शन पता होगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली, जो विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? किसने फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सुन लीजिए, फैजी है, अबुल फजल है, मुल्ला दो प्याजा है, अबुल कादरी बदायूनी। तो बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, 15वीं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि अजैव अक्रमणीय कचरे, अक्रमणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन ढेर लगाना, दूसरा पुनर्चक्रण, तीसरा दफनाना, चौथा जलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है बिहार पर्यटन, न्यू स्टार्टअप, नई औद्योगिक शिक्षा योजना, नई औद्योगिक इकाई की स्थापना। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, नई औद्योगिक इकाई की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है बंद तंत्र, दूसरा खुला तंत्र, तीसरा समतापी सिस्टम, चौथा समदाबी सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, खुला तंत्र। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसमें स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई नंबर। अगला है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो नर मच्छर जो है अपना भोजन
कहाँ से ग्रहण करता है? तो इसका एक दिया हुआ है ऑप्शन, रुके हुए पानी से, गोबर एवं कूड़ा कचरा से, मनुष्य के रक्त से, पौधों के रस से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पौधों के रस से। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? तो इसका एक नंबर है ऑप्शन, रुके हुए पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? ऑप्शन है कैलाश, दूसरा लद्दाख, तीसरा काराकोरम, चौथा जास्कर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा काराकोरम। इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरक्षी, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। 98 के बी हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो एक नंबर ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करे, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, संसद निर्देशित करे, वित्त मंत्री विनिश्चित करे और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, तब जाकर के प्रस्तुत किया जाएगा वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्विचार किया गया? निम्नलिखित में से किसके पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्विचार किया गया? तो ये आपका आंसर सीधा बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आपका इसमें आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है सर रॉबर्ट ब्रूसफुट, विलियम जोन्स, मार्टिन व्हीलर, हॉल्ट मैकेंजी। लेकिन इनमें से चारों में से कोई नहीं है। एक आपका जो है ये एलेक्जेंडर कनिंघम में नहीं लगाया था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, एलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है 102, बिहार में लोटा विद्रोह 1556 ईस्वी में हुआ था। बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ था। देखिए लोटा विद्रोह जो है 1556 में हुआ था, ये सही है। और लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर ज़िले से स्टार्ट हुआ था, इसलिए जो है ए नंबर सही, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। हाँ, अगला क्वेश्चन 3, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। हो गया इसका आंसर जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है?
ए हो जाएगा, ऑप्शन है CSO, RBI, NSS, NCERT। तो इसका ऑप्शन सीधा सा हो जाएगा CSO आंसर। 104 के एक। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। इंदिरा आवास योजना निम्नलिखित किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? गरीब नगरवासियों को आवास, विकलांगों को आवास, अनाथों को आवास, ग्रामीण उद्योगों को आवास। तो इसमें हो जाएगा डी नंबर, गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? अपना ही देश है, भारत का ही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ये है आपका जुलाई से जून, मतलब जुलाई से जून भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा अवधि है। लेकिन जो चलिए आगे, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज। देखिए ऑप्शन ए है बचत का निम्न स्तर, काले धन का अधिक, आय का निम्न स्तर, ब्याज की दर कम दर। इसका आंसर हो जाएगा ब्याज की कम दर। 110 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है 4 वर्ष में एक बार होता है, हर वर्ष होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है, 10 वर्ष के लिए होता है। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों के लिए होता है और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। स्थानीय सरकारें आधार हैं धर्मनिरपेक्षवाद का, आरक्षण का, अभिजात तंत्र का, लोकतंत्र का। तो सीधी सी बात है, इसमें आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का। निम्नलिखित में से किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुषों को साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे एसो एल्बेन जो आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्की बर्ड प्लान संबंधित है। सांप्रदायिक पंचाट से, भारत विभाजन से, प्रमुख विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता से, स्वतंत्र भारत की आर्थिक योजना से। तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत विभाजन से, आंसर हो जाएगा भारत विभाजन से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? गामा किरणें, यूवी किरणें, एक्स किरणें, इंफ्रारेड किरणें। तो आंसर हो जाएगा यूवी किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नाथ 1373 का रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड कर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त, ये अगला लॉर्ड वेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये जो है लॉर्ड कर्नवालिस हैं। अगला हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं?
बिरजू महाराज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कथक। इनका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज का, कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कथक जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना जो है निर्धन आवश्यकताओं की उधार की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि किसको प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? मैनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा CNR राव। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो आपका हो जाएगा ये अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया, यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? तो इसमें ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। तो हो जाएगा इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेंगी? कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस एनालिटिक कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेगी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, लॉर्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना की द्वितीय लहर के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया? तो योजना को शुरू किया, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? निम्न में से कौन विश्व के देशों में के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? इसका आंसर हो जाएगा काकतीय राज्य मोटुपल्ली, डी नंबर आंसर हो जाएगा मोटुपल्ली। अगला क्वेश्चन है 129, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की
सीमा है? इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। तो इसमें से आपको जो है अफ्रीका, यूरोप, अंतोलिया, मध्य के पूर्व बीच स्थित है, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ई नंबर आंसर हो जाएगा। कई एक देश इसमें जो है मिलता है, स्पेन, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, माल्टा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके बाद बहुत सारा देश है। इसमें बहुत सारा, चारों में से भी इसमें देश है, इसलिए जो है ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही है? चंबल नदी। किस नदी, कहाँ पे? प्राकृतिक अवस्था में देखना चाहते हैं आवास में, तो चंबल नदी पे जाना सही है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? अजंता में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, 132 के ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो 1857 का क्रांति का कारण नहीं था भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, भारतीयों का आर्थिक शोषण, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस के ढकना में प्रयोग करना। तो इसमें आंसर हो जाएगा भारतीयों को संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये कोई 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून आगमन को अवरोही क्रम में सजाएं। केरल, पहले केरल होता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आप लोग सुने होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त बजट जो है पेश करने से एक दिन पहले पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन है, किफ़ायती कीमत वाला, अच्छी किस्म का है, नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, ईरान, आइसलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान को अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो पूर्वावस्था में, अंतरावस्था में, मध्य अवस्था में, जाइगोटीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, देखिए 139 नंबर, जर आवरण किससे प्राप्त किया जाता है? जर आवरण किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैल्वोस्ट्रोजन, हिस्टोजन, प्रोटोडर्म, डर्मेटोजन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको कैल्वोस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तत्व
तकनीक क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी शोषक। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है। 2 साल पहले शिवम की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी और 2 वर्ष बाद उसकी आयु 2 वर्ष से गुना करके उसके बेटे की आयु के 5 गुने के समान होगा। शिवम की वर्तमान आयु। ये आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से बनाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मदर को के रीजनिंग तो पूछता नहीं है, रीजनिंग बेकार का दे दिया है इसमें। सरलीकरण करें। ये सब जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा और इसका आंसर भी हम आपको ऊपर में दे देते हैं सबका, जो यहाँ पे आंसर भी है। स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर भी आप लोग कर लीजिएगा, जो भी होगा। और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कितना मार्क्स आपका आया। और उसके बाद जो है इसी तरह से जो है 2 दिन 3 दिन पे एक वीडियो जो है टेस्ट का डालेंगे और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा कितना मार्क्स आया चलिए दोस्तों, धन्यवाद।